दोस्तों, एटी इंडिया जो से आशीष त्रिपाठी आपका फिर स्वागत करता है। आपका होस्ट, आपका कोच, आपका साथी, आपका प्यारा दोस्त। दोस्तों, ज़िंदगी में जो आजकल लोगों की शिकायतें आ रही हैं, लोगों के सजेशन आ रहे हैं और पूछ रहे हैं, सबसे ज़्यादा वो पूछ रहे हैं ज़िंदगी में कि मैं ज़िंदगी से बहुत हताश हो गया हूँ, ज़िंदगी से बहुत निराश हो गया हूँ। और हर अक्सर 10 में से कम 8 आदमी ये लोग ये बोलते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ। और कम से कम 10 में से 9 या 10 आदमी बोलते हैं मैं बीपी की दवा खा रहा हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीपी की दवा सबको खानी पड़ रही है? डिप्रेशन में सभी जा रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग निराश हैं। तो मैंने लोगों पे एनालाइज किया, अध्ययन किया, तो मैंने उसका ये निष्कर्ष निकाला कि ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें केवल प्यार मोहब्बत ही हो। वो चीज़ें और भी हैं तमाम। जैसे किसी को पैसे की टेंशन है, किसी को रुपए की टेंशन है, किसी को बहन की शादी करनी है, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को पढ़ाई में एडमिशन लेना है, किसी को कंपटीशन देखना है, किसी को क्रिकेट में सिलेक्शन लेना है, किसी को स्पोर्ट टीम में आना है, किसी को बड़े स्कूल में दाखिला लेना है, किसी को प्यार से शादी करनी है, कोई किसी से प्यार करता किसी और से शादी हो रही है। तो केवल अगर हम ये कहेंगे आत्महत्या का कारण या इधर हो सकता है केवल एक ही कि प्यार में सफलता नहीं मिली इसीलिए लोग आत्महत्या करते हैं, तो ये कहना गलत होगा। कोई अपनी सास से परेशान है, कोई अपने ससुर से परेशान है, कोई भाई बहनों से परेशान है, कोई मोहल्ले वालों से परेशान है, कोई पुलिस प्रशासन से परेशान है, कोई विरोधियों से परेशान है। तो ज़िंदगी के बहुत ही कारण होते हैं। तो उन कारणों में होता क्या कि हमारे अंदर एक हार्मोन्स होता है, वो हमें आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। भूत प्रेतों की भाषा में उसे कहते हैं जाके कि भूत लग गए हैं और आपके ऊपर इतने भूत हैं, वो आपको कहते हैं आत्महत्या करिए, आत्महत्या करिए, आत्महत्या करिए। तो ये सब कहने की बातें हैं, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ मानता हूँ जो मुझे दिखाई देता है, सुनाई देता है या समझ में आता है, जो प्रैक्टिकली रूप से प्रूफ हो चुका है। तो प्रैक्टिकल रूप से ये प्रूफ हो चुका है, ये आत्महत्या करने का भी एक हार्मोन्स होता है, वो हमारे शरीर में सेक्रेट किस स्तर पर होता है ये डिपेंड करता है। फिर हम आत्महत्या करने के तरीके खोजेंगे। फांसी लगा लें, कि जल के मरें, कि डूब के मरें, कि ट्रेन से कट के मरें, कि रोड के एक्सीडेंट में मरें, कि गोली मार के मरें, कि क्या करें, कहाँ करें, कैसे करें। तो वास्तव में जो मेरा मानना है, इन चीज़ों का सही सॉल्यूशन नहीं है। इनका जो सही सॉल्यूशन है कि हमेशा लड़ना पड़ेगा। लड़ाई से अर्थ ये नहीं कि आप किसी को मारने लगे जाके और कल कहें कि भाई साहब आपने कहा था कि आप लड़ने लगे। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि हर युग में, चाहे कोई भी आप युग ले लीजिए, उसमें भगवान पैदा हुए हैं। और भगवान पैदा हुए हैं तो राक्षस भी पैदा हुए हैं। राक्षस का मतलब ये नहीं कि राक्षस कोई एक जाति या विशेष हो। राक्षसी जो गुण होते हैं वो निगेटिविटी के होते हैं, और दैवी गुण होते हैं वो होती है पॉजिटिविटी की। तो दुनिया से, ये दुनिया जब से उत्पन्न हुई है और जब तक ख़त्म होगी, हमेशा निगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमेशा जंग चलती रहेगी। जिस इंसान में पॉजिटिविटी हावी हो जाएगी वो जंग ये जीतता रहेगा, और नेगेटिविटी हमेशा डाउन रहेगी, वो हारता रहेगा। जैसे अंदर हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा होती जाती है, हम गंदा काम शुरू कर देते हैं। क्या नेगेटिविटी कहती है? चोरी करो, डकैती करो, डाका डालो, मर्डर करो, खून करो, फिरौती लो, ये करो, वो करो, बलात्कार करो, फलाना करो, ये करो, वो करो। हर गंदे काम नेगेटिविटी सिखाती है और हम लोगों के अंदर उकसाती रहती है। और वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों चीज़ें हमारे दिल और दिमाग में दोनों जगह होती हैं, और वो हमें प्रेरित करती रहती है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके शरीर में कौन सी चीज़ एनर्जी चार्ज हो रही है। और पॉजिटिविटी हमेशा, जो आपने देखा होगा, कभी कोई गलत काम करने जाओ तो अंदर से एक आवाज़ आती है। जैसे आप चोरी करने जाओ तो आवाज़ आ रही है कि दोस्त गलत काम है। किसी का मर्डर करने जा रहे, किसी का गलत काम है। किसी को बेईमानी करो, अरे गलत काम है। अरे इसने ऐसा किया, अरे इसे छोड़ो, इसे जान से मारो, अरे गलत काम है, छोड़ो इसे, इसकी ज़िंदगी में छोड़ दो। तो ये जो 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 हमारे अंदर से वेव्स आती हैं, ये हमारी आत्मा होती है। ये हमारी आत्मा की आवाज़ होती है। जो आत्मा होती है वो परमात्मा का अंश होता है, और परमात्मा कभी भी कोई भी गंदा काम नहीं करवाता है। वो इंसान का जन्म हमें देता है, कर्म करने का मौका देता है। आप कहते हैं आप भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, और आप ये कहेंगे भगवान की मर्जी के बिना मर्डर कैसे हो गया? तो बात वो नहीं है।
भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं, आंखें दी हैं, पैर दिए, पूरा शरीर दिया, और इस दुनिया में पैदा दिया और सब संसाधन दिए। उसने हमें ज़िंदगी जीने का मौका दिया है, और उस ज़िंदगी जीने के मौके में हमने उसका कितना फ़ायदा उठाया, क्या किया है, ये डिपेंड करता है। हम उस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं। एक आदमी मूवी देखने जा रहा है, तो मूवी देखने में वो देख रहा है कि चोरी कैसे हो रही है, डकैती कैसे हो रही है, और इसके कैसे रोकेंगे, अगर हमारे घर में हो जाए तो हम इसका कैसा ख्याल रखेंगे, पुलिस को कब बुलाएंगे, क्या एहतियात रखेंगे। और उसी मूवी को एक दूसरा आदमी देख रहा है, वो देख रहा है यार ये पकड़ा कैसे गया, इसका कोई कोई रीज़न है। अच्छा, इसने मोबाइल का बिना सिम बदले कॉल करी थी, इसीलिए पकड़ा है। अच्छा, इसने उस बच्चे के सामने अपना चेहरा खोल दिया था, इसलिए पकड़ा गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आदमी जिसके मतलब की जो चीज़ होगी वो वही उस चीज़ में से ग्रहण करेगा। एक कोई सीरियल बनाया गया, एक कोई टीवी बनाई गई, एक कोई और कुछ और भी बनाया गया, तो उस बनाने में क्या है कि बनाने के बाद उस चीज़ को हजारों लाखों व्यूअर देखते हैं, और हर व्यूअर अपनी मतलब की चीज़ उससे खींच लेता है, बाकी की चीज़ों से कोई मतलब नहीं। ऐसी एक एग्जांपल ले लीजिए, एक दुकानदार है, उसके पास 1000 साड़ियाँ हैं, अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग कलर, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसकी बिकती सभी है, ऐसा तो है नहीं दुकान खाली रहे। लेकिन हमें हमें ज़रूरी नहीं है उसकी हर चीज़ पसंद आए, और बिक सब जाती हैं, फ़ायदा उसे होता है। तो वो कहता है सभी चीज़ वो दोबारा फिर मंगाता है, सभी चीज़ की उसे फिर ज़रूरत होती है। तो बात इस बात पर डिपेंड करती है कि हमें ज़रूरत आखिर क्या है। हम अपनी ज़रूरतों को देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, और ये देखते हैं कि अगली बार ये गलती ना हो उस काम को करने में। मतलब हम एक्सपर्टाइजेशन चाहते हैं, हम उस चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं कि कोई भी ये चीज़ गलती हो या अच्छाई हो। अच्छा आदमी सोचता है कि इसने ये गलती कर दी थी कि कोरे कागज़ पर साइन कर दिए थे, इसलिए ये फंस गया, अगली बार हम कोरे कागज़ पर साइन नहीं करेंगे। निगेटिव आदमी निगेटिविटी लेगा, चोर आदमी जेल से भागने के लिए सोचेगा। तो ऐसे करके जो भी चीज़ें हैं, अब अगला स्टेप आता है आत्महत्या का। आत्महत्या वही करने का व्यक्ति सोचता है जो किसी काम में पूर्णतः असफल हो जाता है और उसके सामने कोई उपाय नहीं निकलता। जैसे हमने किसी से कर्जा लिया, हम उसका कर्जा नहीं दे पा रहे, कोई वादा किया, वादा नहीं निभा पा रहे, या तीसरा जो आजकल मेन कारण जो आ रहा है, रीजन आ रहा है, वो मैक्सिमम आ रहा है लव अफेयर, प्यार का। प्यार में लड़के ने लड़की से या लड़की ने लड़के से वादा किया और उन दोनों ने एक दूसरे से वादा निभाया नहीं, या तो शादी से पहले उनका अफेयर किसी और से हो गया, तीसरे से हो गया, चौथे से हो गया, पांचवें से हो गया, ये काम बात हो चुकी है। तो उसे बुरा लगा, उसने सुसाइड कर लिया। उसे लगा कि नाम लिख के मरेंगे तो ये फंस जाएगी या फंस जाएगा। या दूसरा रीज़न ये आता है कि जिससे आप प्यार करते हैं, या तो पारिवारिक मजबूरी में, या वो लड़का इतना अच्छा है या वो लड़की इतनी अच्छी है कि हम लोग अपने परिवार की बातों में आके उससे शादी कर लेते हैं, जिससे आपका सालों से अफेयर है, दिल और आत्मा पूरी तरह जुड़ी हुई है, वो इस बात को सहन नहीं कर पाता है। और ये ज़रूरी नहीं सच्चे प्यार करने वाले नहीं मिलते, इस्तेमाल करने वाले मिल जाते हैं। लोग यूज़ करते हैं और थ्रो कर देते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन जो आपको सच्चा प्यार करते हो ज़िंदगी में सिर्फ एक मिलता है, वो भी बड़ी मुश्किल में किस्मत वालों को, और जिसे मिलता है तो मेरे आपसे उम्मीद है ऐसे प्यार को कभी अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ये ईश्वर की एक देन है, एक मात्र देन है। ईश्वर ने आपके पास अपने रूप में आपके पास एक बंदा भेजा हुआ जो आपको अच्छी राय दे सके, आपका साथ दे सके और आपकी रक्षा कर सके। लेकिन एक दुनिया का रूल है, हम लोगों को वो बातें बुरी लगती हैं जिनमें हमें रोका जाए, टोका जाए, ये चीज़ें करी जाएँ, वो चीज़ें करी जाएँ, या हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कोई बाधक बने। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, दगा देते हैं। लेकिन अंततः होता क्या है, जब हम दगा देते हैं तो हम अपने आप को दगा नहीं देते हैं, अपनी आत्मा को देते हैं, परमात्मा को देते हैं। और परमात्मा को आप दगा देंगे तो परमात्मा आपको दगा देगा, और उस चीज़ का भाव आपको भोगना पड़ता है। अगर आपने किसी सच्चे आदमी का हृदय दुखाया है, किसी सच्चे प्यार करने वाला का दिल दुखाया है, उसे धोखा दिया है, तो ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ईश्वर आपको उचित दंड देगा, समय आने पर उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो मैं यही सलाह दूंगा आपको, कोई ऐसा काम ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को प्यार में धोखा ना दें। मैं तो कहता हूँ प्यार का कोई लेन देन हो, कोई चीज़ हो, किसी को धोखा ना दें कभी किसी को, और हमेशा
जो वेद और पुराण और उपनिषद में जो भी मार्ग बताए गए उन मार्गों पर चलें। आप देखिएगा हमारी ज़िंदगी कितनी सुगम हो जाती है। अपने काम से काम रखिए और आत्महत्या का ख्याल दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि भगवान ने हम लोगों को अगर ये जीवन दिया है, अगर हम जीवन किसी के काम आ जाए तो बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लगता है हम जीवन से निराश हो गए हैं तो इतना कर सकते हैं, आप घर बार छोड़ें, गरीबों की सेवा करें, असहायों की सेवा करें, देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, जानवरों की सेवा करें, बीमारों की सेवा करें। लेकिन आप आत्महत्या की करेंगे तो कुछ नहीं, आप आत्महत्या कर लेंगे। उसके बाद आप, जो मैंने सुन रखा है कि भूत योनि में भटकेंगे हजारों साल और कोई आपका लाभ नहीं है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आत्महत्या का ख्याल अगर आपके दिमाग में आए तो पूरी तरह त्याग दीजिए। आपको मरने के बाद आपके माँ, आपके बाप, आपके भाई, आपके बहन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके सगे ये रोएंगे जिसके लिए आप जान दे रहे। उसकी कुछ देर के लिए तो उसकी आंखों में हो सकता है आंसू आ जाए, लेकिन वो ज़िंदगी अपनी अच्छी तरीके से बिताएगा और आपको कभी याद नहीं करेगा।